कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा का पाठ 15 लेकर, और यह एक कविता है जिसको लिखा है गोपाल दास नीरज ने। बहुत प्रेरणाप्रद ये कविता है, तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत कविता में पक्षी के माध्यम से मनुष्य को जीवन भर क्रियाशील रहने का संदेश दिया गया है। ये इसका सार है इस कविता का। खग उड़ते रहना जीवन भर, भूल गया है तू अपना पथ, और नहीं पंखों में भी गति, और नहीं पंखों में भी गति, किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मीत से भी है बदतर, अरे मौत से भी है बदतर, खग उड़ते रहना जीवन भर। इसमें कवि कहता है, कवि प्रेरणा दे रहा है कि खग यानी पक्षी के माध्यम से मनुष्य को जीवन भर कार्य करते रहने की प्रेरणा कवि देता है। और क्या कहता है कि खग मतलब मनुष्य, खग उड़ते रहना जीवन भर उड़ते रहना अर्थात जीवन भर क्रियाशील रहना, कर्म पथ पर डटे रहना। भूल गया है तू अपना पथ, तू अपना रास्ता भूल गया है अर्थात अपने रास्ते से भटक गया है। और नहीं पंखों में भी गति, और पंखों में भी उड़ान जो भर रहा है तू अर्थात जो कर्म कर रहा है उसमें भी गति नहीं है, जो गति होनी चाहिए वह गति नहीं है। किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर, किंतु पीछे लौटना अब मौत से भी बदतर है, यानी मौत से भी उसे अच्छी मौत है, यानी मौत से भी बदतर है। तो अब पीछे लौटना नहीं, अपने कर्म पथ पर डटे रहना। किंतु लौटना पीछे पथ पर, अरे मौत से भी है बदतर, अब पीछे लौटना मौत से भी बदतर है, मौत से भी बुरा है। खग उड़ते रहना जीवन भर, हे मनुष्य तू जीवन भर क्रियाशील रहना, पक्षी तू जीवन भर उड़ते रहना। मत डर प्रलय झकोरों से तू, बड़ आशा हलकोरों से तू, क्षण में अरिदल मिट जाएगा तेरे पंखों से पिसकर, खग उड़ते रहना जीवन भर। मत डर प्रलय झकोरों से, यानी प्रलयकारी जो हवाएं चल रही हैं, यानी जो आंधियां आ रही हैं, जो तूफान आ रहे हैं, उनसे तू डरना मत डर, तू उनसे मत डरो। किनसे मत डरो? प्रलय के अर्थात तुम्हारे अब यहाँ पर प्रलय से है बहुत बड़ी बड़ी जो बाधाएं हैं उनसे तू मत डरना। बड़ आशा हलकोरों से तू, आशा की नई किरण के हलकोरों से, हलकोरा होता है यानी हलकारा उसकी आवाज़, यानी आशान्वित रहना, आशावान रहना, और निराशा को मत ओढ़ना, आशावान होकर अपने कर्म पथ पर डटे रहना। तू बड़ी बड़ी बाधाओं से डरना मत। प्रलय जैसे झकोरों, जैसे प्रलय झकोर बहुत बड़ी बाधा, यानी प्रलय के झकोरे जो होते हैं हवा के वो बहुत तेज होते हैं, तो कितनी भी विघ्न बाधाएं बड़ी से बड़ी आ जाएं, लेकिन तू डरना मत। वह आशा हलकोरों से तू आशा के हलकोरों से बहते रहना, यानी आशा की किरण देखकर बहते रहना अर्थात अपने मन में आशा बनाए रखना। क्षण में अरिदल मिट जाएगा, अरिदल यानी शत्रुओं का समूह, अरि माने शत्रु और दल माने समूह। क्षण भर में यानी थोड़ी ही देर में शत्रुओं का समूह मिट जाएगा अर्थात नष्ट हो जाएगा तेरे पंखों से पिसकर। तुम्हारे पंख जो है जब क्रियाशील रहेंगे, गतिवान रहेंगे, कार्य करते रहेंगे अर्थात जब तू अपने कर्मों पर डटा रहेगा, अपने कर्म पथ पर, तो ये सब चीजें जो शत्रुता है यानी जो शत्रु हैं, शत्रु का अर्थ यहाँ पर जो तुम्हारे मार्ग के शत्रु हैं, जो तुमको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे यदि तू दृढ़ता से अपने कर्म पथ पर सदैव चलता रहेगा। तो तेरे पंखों से पिसकर, यहाँ पे पंखों से गति, जैसे पंखों से गति मिलती है पक्षी को, उसी तरह यहाँ पर पंखों से कर्तव्य का बोध कराया गया कि कर्तव्य करने से ये सब पिसकर नष्ट हो जाएंगे जो तेरे मार्ग की बाधाएं हैं। खग उड़ते रहना जीवन भर, जब तक ये जीवन है सदैव क्रियाशील रहना, कर्म पथ पर डटे रहना, कर्म करते रहना। यदि तू लौट पड़ेगा थक कर अंधड़
काल बवंडर से डर, प्यार तुझे करने वाले ही देखेंगे तुझको हंस हंस कर। यदि तू इन बाधाओं से, बवंडरों से, अंधड़ अंधड़ यानी आंधियां, काल बवंडर से डर जाएगा, यानी समय के चक्र से, कुसमय के चक्र से डर जाएगा, आंधी रूपी बाधाओं से डर जाएगा और तू लौट पड़ेगा, थक जाएगा, यानी अपने मन में हार मान लेगा। यहाँ पर थक कर से अर्थ है हार मानना। यदि तू लौट पड़ेगा थक कर, यदि तू थक कर हार मान कर लौट पड़ेगा, अंधड़ काल बवंडर से डर, आंधियों से, विघ्न बाधाओं से, विपत्ति के समय से यदि डर जाएगा, प्यार तुझे करने वाले ही, जो आज तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, तुम्हें प्रेम कर रहे हैं, तुम्हारे कर्म पथ को देखकर, तुम्हारी दृढ़ता को देखकर वे ही तुम पर हंसेंगे, देखेंगे तुझको हंस हंस कर, खग उड़ते रहना जीवन भर ही। इसीलिए हे मनुष्य, जीवन भर कर्मशील रहना, यानी अपना कर्म करते रहना। और मिट गया चलते चलते, मंजिल पथ तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग, उन्नत भाल और आंखों पर, खग उड़ते रहना जीवन भर। और मिट गया, यदि तुम अपने कर्म पथ पर डटे हुए चलते रहे, लगातार आजीवन चलते रहे, और मिट गया चलते चलते, चलते चलते तुम मिट गए, यानी पूरे जीवन चलते रहे, अपने कर्म पथ पर क्रियाशील बने रहे और फिर अंत में तुम मिट भी गए इस कार्य को करते करते, मंजिल पथ तय करते करते, अपने लक्ष्य को साधने का मार्ग पूरा करते करते, यानी अपनी मंजिल को पाने के लिए रास्ता तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग, खाक माने धूल, चढ़ाएगा ये संसार तुम्हारी धूल चढ़ाएगा, उन्नत भाल और आँखों पर, अपने भाल पर, यानी उन्नत भाल ऊंचा मस्तक और आँखों पर, तुमको सर आँखों पर बैठाएगा और तुम्हारे ये जो खाक है, धूल है, उसको धारण करेगा, खग उड़ते रहना जीवन भर। इसीलिए हे मनुष्य, क्रियाशील रहना, सदैव चलते रहना। यदि तुम क्रियाशील रहे और लक्ष्य को प्राप्त करते हुए मिट भी गए, तो दुनिया तेरी खाक श्रद्धा पूर्वक सिर माथे चढ़ाएगी। इसका यही अर्थ हुआ कि दुनिया तुम्हारी जो है खाक यानी धूल सिर माथे अपने चढ़ाएगी और आँखों पर तुम्हें बिठाएगी। श्रद्धा, आँखों पर बिठाना यानी श्रद्धा करना, और इससे तुम क्या होगी कि एक प्रेरणादायी बन जाओगे, लोगों के मार्गदर्शक बन जाओगे। लोग तुमसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो तुम समाज में एक आदर्श स्थापित करोगे और अपने लक्ष्य को यदि प्राप्त करने में तुम मिट भी गए तब भी तुमको फायदा है। इसलिए हमेशा कर्म के पथ पर डटे रहना। तो इस तरह से आपको ये कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा, और यदि कोई समस्या हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के अंक में इतना ही बच्चों। अगले अंक में उपस्थित होती हूँ आपका इस पाठ का संदर्भ सहित भावार्थ और अभ्यास कार्य लेकर। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, खूब ज्ञानार्जन करिए। जय माँ भारती। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। जय माँ भारती।